बहन जी, जब कोई समाज को कोई अभद्र बोले, समाज को कोई गाली दे, असंवैधानिक शब्दों का कोई प्रयोग करे, तो हमारी बहन जी चुप नहीं रह सकती। तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? बहन जी को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है किसी लोभ लालच को दिखा करके। सत्ता मिले तो भी बहन जी ऐसी हैं, और अगर सत्ता ना मिल पाए तो भी बहन जी ऐसी हैं। बहन जी समाज की लड़ाई लड़ती हैं। बहन जी इस देश के दबे कुचले, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सर्वजन समाज के जो पुअरेस्ट लोग हैं, उन सब की लड़ाई बहन जी। हरिजन शब्द संवैधानिक नहीं है। हरिजन शब्द तो कांग्रेस के मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा दी गई हमारी बुराई है, दी गई गाली है। किसी कांग्रेसी चमचे दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी बीजेपी के चमचे दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बहन कुमारी मायावती जी 1977 के अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बहन कुमारी मायावती हरिजन शब्द को जो है उसकी पॉजिटिविटी को बताने का काम करती हैं, और ये कहती हैं कि हरिजन का मतलब अगर पॉजिटिव वे में लें तो इसका हुआ कि ईश्वर की संतान, तो बाकी के जो लोग हैं वो शैतान की औलाद है। क्या तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे, तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी जो है बहन कुमारी मायावती जी का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मुद्दा को लेकर हम पहुंचे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लालजी मेधांकर सर, जो कि बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी हैं। पहले तो स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद भैया। हरिजन शब्द कहने पर आमतौर पर सर जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, एक तरीके से कहें तो उनके गुस्सा आता है हरिजन शब्द से, एक गाली के तौर पर लोग देखते हैं। लेकिन बहन जी ने इसको तो बिल्कुल उल्टा ही पॉजिटिव में बता दिया है। कैसे देखते हैं इसको आप? बहन जी ने जो असली अर्थ है, शब्द है, उसको बहन जी ने अपनी रैली में बताने का काम किया। और ये बहन जी ने कोई ये बहन जी जब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी 90 के दशक में, तब भी बहन जी ने इसको बताया था। और 77 में जब बहन जी ने राजनीति की शुरुआत किया और बहन जी पूरे देश में हाईलाइट हो गई, तो तब भी बहन जी ने कहा। तो ये बहन जी का जीवन है, बहन जी की जीवन शैली है। बहन जी, जब कोई समाज को कोई अभद्र बोले, समाज को कोई गाली दे, असंवैधानिक शब्दों का कोई प्रयोग करे, तो हमारी बहन जी चुप नहीं रह सकती हैं। चाहे वो अपने घर का ही व्यक्ति हो, चाहे कोई अपने समाज का व्यक्ति हो, चाहे कोई अपनी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई अपने गठबंधन का व्यक्ति हो। माननीय बहन जी सत्य को उजागर करती हैं, सच्चाई को बताती हैं। और हमारे गठबंधन के ही साथी ने बात कही, जो वहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी ने उनको बताने का काम किया। और उनके माध्यम से बहन जी ने आह्वान किया कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को और ठीक से पढ़ना चाहिए और इस शब्द की मीनिंग समझना चाहिए। तो बहन जी को लगा कि अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो ये जो लोग रैली में आए हैं या देशवासी हैं, उनको लगेगा कि बहन जी अपनी पूरी बात को वापस ले लिया। क्या बहन जी ने पूरी बात को डिनाई कर दिया जो पहले बहन जी ने बोला था? तो बहन जी ने ये सिद्ध किया बोल करके कि आज 2024 के दौर में भी बहन जी अपनी, जो बहन जी का स्टैंड है, जो बहन जी की शैली है, जो बहन जी का तौर तरीका है, बहन जी अपने ही तौर तरीके, अपने फॉर्म में बहन जी आज भी हैं। हाँ, बहन जी को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है किसी लोभ लालच को दिखा करके। सत्ता मिले तो भी बहन जी ऐसी हैं, और अगर सत्ता ना मिल पाए तो भी बहन जी ऐसी हैं। बहन जी समाज की लड़ाई लड़ती हैं। बहन जी इस देश के दबे कुचले, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सर्वजन समाज के जो पुअरेस्ट लोग हैं, उन सब की लड़ाई बहन जी लड़ती हैं। तो बहन जी ने हरिजन शब्द को फिर से
डिफाइन किया। देखिए बहुत बड़ा मंच था सर, और इतने मंच पे इतने जन सैलाबों के बीच में हरिजन शब्द को जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती हैं बहन कुमारी मायावती जी, उसको पॉजिटिव वे में अर्थ बताने का काम करती है। तो आपको ये नहीं लगता है कि इतने बड़े जन सैलाबों के बीच में जो है इस तरीके से चीजों को अगर हरिजन शब्द को लेकर बताएं तो थोड़ा लोगों के अंदर उस तरीके से चीजें कास्टिज्म वाली बात आएगी? नहीं, बहन जी ने तो संवैधानिक शब्द कहा कि एससी एसटी कहिए हमें। एससी एसटी जो शब्द है, एससी एसटी वर्ग बहन जी बोलती हैं, तो वो संवैधानिक शब्द है। हरिजन शब्द संवैधानिक नहीं है। हरिजन शब्द तो कांग्रेस के मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा दी गई हमारी बुराई है, दी गई गाली है। गांधी जी को कहां से यह शब्द मिला? हमें पुराने लोगों ने, हम लोगों ने सुना उनके मुख से, वो लोग अपने कैडर में बताते रहते थे कि साउथ इंडिया में कोई देवदासी मंदिर होता है, देवदासी प्रथा होती है। वो बच्चे जो मंदिर पर होते हैं, जिनके माता पिता का पता नहीं होता, उनको मंदिर के पुजारी ने, कभी कोई अंग्रेज सर्वे करने आया तो बोला कि किसके बच्चे हैं, तो वो मंदिर का पुजारी बोला कि ये सब हरिजन है, मतलब हरि की औलाद है, हरि की संतान है, हरि के बच्चे हैं। अरे भाई, बच्चा इंसान का होता है, बच्चा माता पिता का होता है, वो भगवान कहीं बच्चे पैदा करता है? कोई भी भगवान हम लोग वी आर बुद्धिस्ट, मैं तथागत बुद्ध को मानता हूं। हमारे पाली लिटरेचर में, हमारे बुद्धिज्म में तो इस प्रकार के शब्द नहीं है। ऐसा शब्द जिन लोगों ने बोला, गढ़ा, और गांधी जी जो कांग्रेस के राष्ट्रपिता कहलाए, और गांधी जी ने अगर हमारे एससी एसटी भाइयों को, उनको अगर ये हरिजन शब्द से संबोधित किया, गाली देने का काम किया, तो हमारी माननीय बहन जी उनके सामने कोई समाज को गाली दे, बहन जी से बर्दाश्त होने वाली है क्या? जब बहन जी की उम्र 21 बरस की, तब बहन जी ने नहीं बर्दाश्त किया। राजनारायण जी की खिंचाई कर दिया, पूरी उनकी जनता पार्टी खिंचाई कर दिया। जब बहन जी 90 के दशक में हमारी पार्टी आगे बढ़ी, बहन जी 95 में मुख्यमंत्री बनी, उस दौरान जो है फिर पूछा गया मीडिया के द्वारा कि जो है हरिजन क्या है। बहन जी ने फिर कहा कि जो है अगर हमारे लोगों को ये हरि की औलाद कह रहे हैं तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। और आज बहन जी ने 2024 में भी इसको डिफाइन किया। कहने का मतलब बहन जी की इस बात से एक बात और मैसेज जाता है, किसी कांग्रेसी चमचे दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी बीजेपी के चमचे दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी है। 1977 की बात को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि बहन जी जो है कांग्रेस पर ही अटैक कर रही हैं और बीजेपी को बचा रही हैं, क्योंकि बात 1977 की है। उन लोगों को यह संज्ञान होना चाहिए, जिस सभा में बहन जी गई थी, जिस सभा में राजनारायण जी, उनके साथी लोग हरिजन हरिजन उच्चारित कर रहे थे, जिस सभा में बहन जी मंच पर खड़े होकर ललकारती हैं और उन लोगों को अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, हिस्ट्री अध्ययन करने पर पता चलेगा, वो सभा कांग्रेस की नहीं थी। वहां पे कांग्रेस को नहीं ललकारा था बहन जी ने, राजनारायण जी उनके साथियों को ललकारा था। मतलब जनता पार्टी को ललकारा था बहन जी ने। और वो जनता पार्टी जो बनी, उसमें भारतीय जनसंघ भी एक बड़ा घटक दल था, जिसके नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उस जमाने की जनसंघ जो 1980 में आके वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बन गई। तो वो बीजेपी थी, वो जनता पार्टी थी, वो जो है जनता पार्टी के घटक दल थे, उसमें भारतीय लोक दल भी था। तो बहन जी ने तो उन सबको ललकारा कि भाई ये आप जो है ये हरिजन क्यों हमें बोल रहे हैं। और आज भी बहन जी ने, देखिए हमारे गठबंधन है हमारे साथ, और बहन जी ने उनकी बात को रोका और उनको भी समझाया, और उस रैली के माध्यम से पूरे देश को समझाने का काम किया। ये मीडिया के लोग जो बोलते हैं, संकुचित दायरे के लोग हैं, इनका ध्यान एक ही तरफ रहता है, खाली एक ही तरफ इनका ध्यान रहता है कि आप कह दो कि जो है बहन जी वो बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम, एक आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ माननीय बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो जा करके जो कैडर है समाजवादी पार्टी का, कैडर का मतलब जो उनका वोटर है, जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं, हमारा अभी जब 19 में समझौता हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, तो बहन जी ने, हम जब राष्ट्रीय मीटिंग लिया तो डिफाइन किया, हम लोग भी जानकारी रखते हैं, हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर परेशान थे कि जहां पे हमारे जहां मतलब खुद समाजवादी पार्टी का वोटर खुद वो बीजेपी को वोट किया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, इसलिए समाजवादी के 5 लोग जीते और हमारे 10 जीत गए। तो समाजवादी पार्टी का वोटर या तो बीजेपी को वोट करता है
और या तो जो वो कांग्रेस को वोट करता है या तो वो समाजवादी है तो उसको वोट कर देता है। ऐसे बिहार में, अरे भाई बिहार में मैं हमारे जो यादव भाई हैं, खैर बहुजन समाज पार्टी है, जितनी हमारी बहुजन समाज पार्टी SC ST की है उतनी ही हमारी बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग की भी है। हमारी पार्टी उतनी यादव की है, उतनी कुर्मी की है, उतनी कुशवाहा की है हमारी पार्टी। ये सब हमारी पार्टी की बहुजन मूवमेंट के घटक दल हैं। तो सवर्ण कहाँ गया सर? हाँ, सवर्ण कहाँ गए? और सवर्ण भी देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जब भी कोई पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो वो किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक समूह संप्रदाय को वो ये नहीं कह सकता कि हम उनको अपना पदाधिकारी नहीं बनाएंगे संगठन में, ये नहीं कह सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि हम उनको अपनी पार्टी में टिकट नहीं देंगे। अगर वो ऐसा कहता है तो वो भारतीय संविधान के खिलाफ जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है। बीजेपी वाले अगर ये घपला करते हैं, फॉर्मेलिटी वो भी पूरी करते हैं, हिंदू मुसलमान तो करते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे संविधान की जो गरिमा है, पार्टी बनाने की जो गरिमा है, उसको पालन करते हुए कौन से नकवी जी हैं उनको रखते हैं, कौन से शाहनवाज जी हैं उनको रखते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ना। हम फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करते, हमारी पार्टी सबको साथ में लेकर के चलती है। तो बहुजन समाज पार्टी है, हमारा आधार बहुजन समाज है, लेकिन जो अपर कास्ट के हमारे भाई हैं वो हमारी पार्टी से टिकट पाते हैं, वो भाई हमारी पार्टी में संगठन में भी होते हैं और वो लोग इस मूवमेंट को चलाने का काम करते हैं, जिनको बहुजन मूवमेंट समझ में आ जाता है। आखिरी सवाल लेंगे सर, गांधी के हरिजन और बहन कुमारी मायावती के हरिजन, गांधी के हरिजन को अगर छोड़ दें तो बहन कुमारी मायावती जी के तो हरिजन को तो उपयोग में कर सकते हैं हम लोग? नहीं, गलत सवाल है आपका। हरिजन शब्द गांधी जी ने बोला, हमारी पार्टी अगर उसको बहन जी ने जिस तरीके से समझाने का काम किया उस वे में अगर हम लोग लें तो अच्छा, पॉजिटिव जो बहन जी ने कहा, बहन जी ने व्यंग किया ना कि अगर पॉजिटिव लें तो हम लोग अगर भगवान की औलाद हैं तो क्या बाकी लोग शैतान की औलाद हैं? बहन जी ने तो व्यंग किया है, शैतान की औलाद लोग सोचें अपने बारे में। अगर उनको बहन जी के इस बात से उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सोचें कि इनको हम क्यों हरिजन बनाने में लगे हुए हैं, हम क्या शैतान की औलाद हैं? वो अपनी परिभाषा डिफाइन करें। तो सम्मानित साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहन जी हमारी फिलोसफर हैं, बहन जी हमारी दार्शनिक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन है एक उस जमाने का, उसको लेके पूरा देश चल रहा है और उसी दर्शन का परिणाम भारतीय संविधान है। मानवर कांसीराम जी का दर्शन है बहुजन मूवमेंट, जिसको लेकर के आज पूरा देश राजनीति कर रहा है। कोई भी नेता मंच पर भाषण दे, भाषण वही देगा, कुछ अंश जरूर कांसीराम साहब के भाषण का होगा उसमें। वो चाहे अखिलेश यादव बोले, चाहे तेजस्वी यादव बोले, चाहे नीतीश बाबू बोले या कोई बोले, अंश होगा उसमें कांसीराम साहब के आंदोलन का। उसी प्रकार से माननीय बहन जी मान्यवर कांसीराम साहब की उत्तराधिकारी हैं, माननीय बहन जी उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी शिष्या हैं। हमारी बहन जी एक दार्शनिक हैं, एक फिलोसफर हैं। बहन जी समाज की रक्षा करती हैं, नए नए विचार, नए नए दर्शन बहन जी देती रहती हैं। जैसे कि अभी जब SC ST वर्ग के रिजर्वेशन पर खतरा मंडराया, सबसे पहले बहन जी ने 4 पन्ने का प्रेस नोट तैयार करके ट्वीट किया, प्रेस नोट दिया और पूरे देश के लोगों को एक दर्शन और दिया। बहन जी ने उस मुद्दे पर एक दर्शन दिया, उसको आप प्रसारित करें अपने मीडिया के माध्यम से। बहन जी ने कहा 10 अगस्त को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो SC ST वर्ग के सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, जो विभिन्न दलों में हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूं कि आप लोग के अस्तित्व पर खतरा है। आप एक राय होकर, एक मत होकर के, ये इमरजेंसी है आपके लिए, आपातकाल जैसी स्थिति है। आप अपने रिजर्वेशन की लड़ाई एक साथ, एक मत होकर के आप लड़िए। मतलब बहन जी का दायरा कितना बड़ा है कि बहन जी ने दूसरे दल में बैठे हुए सांसदों को भी एहसास करवाने का काम किया कि तुम्हारे अस्तित्व पर खतरा है। देखिए, लालजी मैदानकर जी थे और हरिजन शब्द को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहन कुमारी मायावती जी के क्लिप को वायरल किया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर इनसे बात किया, सारे सवालों को बहुत ही बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब जो दिया है, इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।